ऑल राइट जनाब, हम शुरू कर रहे हैं आज का अपना सेशन। मिस अशरफ इज जनरस इनफ। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इनका इंट्रोडक्शन करवाया था एंड शी इज जनरस इनफ के इन्होंने अपने मसरूफ टाइम में से हमें टाइम निकाल के दिया है आज के सेशन के लिए। आज जी का जो हमारा सेशन का टॉपिक है दिस इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयबिलिटी। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी को आप एआई के जरिए कैसे अचीव करेंगे, दैट इज द थिंग। तो वो हम आज देखेंगे और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं भी बहुत सारी नई चीजें एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से आज इस सेशन में सीखूंगा। तो ओवर टू यू मिस अशरफ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नूर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप सब ठीक हैं। और आज हम एक साथ हैं यूजिंग एआई टू बूस्ट योर एम्प्लॉयबिलिटी। सर नूर ने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, बट जब भी हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी का नाम आता है तो एम्प्लॉयबिलिटी के साथ साथ वो सारी स्किल्स एंड एबिलिटीज की हम बात कर रहे होते हैं जो किसी को भी एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है और विच कैन हेल्प अस टू गेट एम्प्लॉयड, राइट। बट गैप कहाँ पे आता है आखिर? तो गैप उन स्किल्स एंड एबिलिटीज को प्रेजेंट करने में आता है, और वहीं पे किसी भी एक इंडिविजुअल की या एक कैंडिडेट की जो है वो अचीवमेंट या एक विन जो है वो डिसाइड हो जाता है जब वो स्किल्स एबिलिटीज को प्रूव कर पाता है या प्रेजेंट कर पाता है, या कहीं ना कहीं वहां से मिस आउट कर देते हैं। फिल टेरी की एक बहुत अच्छी किताब है, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। इट्स नेवर सर्च अलोन। और इसमें बेशुमार ट्रिक्स एंड टिप्स है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, रिगार्डिंग सीकिंग जॉब, सर्चिंग एंड ऑल। बट हमने फिल टेरी की इस बुक में एक छोटा सा एडिशन किया है, एंड दैट इज नेवर सर्च अलोन, पार्टनर विथ एआई टू बूस्ट योर एम्प्लॉयबिलिटी। और आज हम यही करने वाले हैं कि हम आज के बाद से अलोन सर्च वाला हिस्सा जो है वो पीछे करके और पार्टनर करेंगे एआई के साथ। कैसे करेंगे वो आज हम साथ आगे आगे समझते हैं। अच्छा, एआई की बात करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यूजुअली जहन में आता है कि ओके, हम टूल कौन सा यूज करेंगे? चैट जीपीटी। मे बी हम गूगल के फैन है तो जेमिनाई, मे बी हम एलन के फैन है तो ग्रॉक। बट ऐसा नहीं है। आज हम बहुत सारे टूल्स एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसमें हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तो है ही एलएलएम्स में, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, परप्लेक्सिटी, ग्रॉक, किमी, एक लंबी लिस्ट है। यू कैन चूज एनीवन, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स मौजूद है, इफेक्टिव एंड फ्री। आप सोचें, विच वी आर नॉट एक्चुअली यूजिंग फॉर आर वी कैन से करियर ग्रोथ, वी कैन से जॉब सर्चिंग, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। ये सारे के सारे जो कहीं ना कहीं मिस आउट हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि सबका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर ले और समंदर को कोजे में बंद करने की कोशिश करेंगे, एज के हमारे पास टाइम जितना लिमिटेड है उसे मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जो चीजें शेयर करना चाहे वो आपके साथ कर सके। हमारे सेशन ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल सिंपल है, और जैसे हमने बात की कि हम एआई की हेल्प किन किन चीजों में लेने वाले हैं, तो विल गेट टू लर्न यूज एआई टू इम्प्रूव रेज्यूमे फॉर एटीएस कंपैटिबिलिटी। एटीएस का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, और आज हर एचआर सॉफ्टवेयर के अंदर एटीएस का सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, जो कि सर्च इंजन पे डिसाइड करता है कि कौन सा रेज्यूमे ऊपर आएगा, कौन सा रेज्यूमे विजिबल होगा, और कौन सा रैंकिंग या स्कोरिंग में नीचे जाएगा। तो इसको ऊपर कैसे लाया जाए एटीएस में, एआई कैसे हेल्प करेगा, उस पर हम बात करेंगे। देन अलाइनिंग विद जॉब डिस्क्रिप्शन। सो वी हैव आवर रेज्यूमे, बट आर वी कॉन्फिडेंट कि हमारा जो रेज्यूमे है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अलाइंड है? और अगर इसमें हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है या शेकी है, तो लर्न इट टुडे विद द हेल्प ऑफ एआई कि किस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन में हमें एआई का यूज करना है एंड इसकी हेल्प लेनी है। द टफेस्ट पार्ट दैट इज इंटरव्यू, और उससे भी टफेस्ट पार्ट इज प्रिपरेशन। सो वी आर गोइंग टू लर्न कि इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं हम, और किस तरह से प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि जब इंटरव्यू के लिए हम अपियर हो रहे हो तो हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो।
एंड स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रेजेंस पे बात करेंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन फॉर्मली. एआई की हेल्प से रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जेडी अलाइनमेंट हम डिस्कस करते हैं. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने करियर के दौरान एक अपना रेज्यूमे बनाते हैं, और जब ये जॉब्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो वो उसी रेज्यूमे को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जहां जहां भी जॉब पोस्ट हो रही है वहां पे सेम रेज्यूमे शेयर करते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जॉब के लिए जब भी कोई पोस्ट आता है उसके लिए एक कस्टमाइज रेज्यूमे बनाते हैं. अब हम यहाँ जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है उसमें से कोई भी कैटेगरी में आ सकते हैं. मे बी हमारा एक ही रेज्यूमे रेडी हो और हम उसको अगेन एंड अगेन जो है वो शूट कर रहे हो या प्रेजेंट कर रहे हो, या मे बी हम हर एक जॉब पोस्ट के लिए या वैकेंसी के लिए जब भी वो पोस्ट आती है हम एक नया बनाते हैं. बट एक बेटर अप्रोच है हमारे पास जिसको लेकर हम आगे जा सकते हैं, एंड वो है आइडेंटिफाई योर टारगेट रोल. क्योंकि कस्टमाइज्ड रेज्यूमे एवरी टाइम बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स टाइम कंज्यूमिंग. हम जिस टाइम पे जॉब सर्च में होते हैं, हम एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल्स लर्न कर रहे होते हैं, उस वक्त टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वेदर के हम इस वक्त बिल्कुल ही जॉब पर नहीं है एंड सर्च कर रहे हैं, या वेदर हम करियर ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं, इन आइदर केस टाइम इज कंस्ट्रेंट, तो हम वो टाइम बचाना होता है. तो हम देखते हैं कि बेटर अप्रोच क्या है. मैं यहाँ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ लाइव लिंक्डइन एग्जाम्पल जिससे हम लर्न करेंगे कि एक्चुअली बेटर अप्रोच क्या है. अब ये इंडिविजुअल हमारे पास जो है एआई ट्रेनर भी है, एजुकेशनल प्रोफेशनल भी है, और ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट भी एक्चुअली इनका एक रोल है. अब यहाँ हम 3 रोल्स देखते हैं. अब इन तीनों को हमने सैंपल करके समझा कि कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो सिर्फ एक रोल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और कुछ इंडिविजुअल जो है उनके मल्टीपल रोल्स होते हैं जिनको एक्चुअली वो फोर्सी कर रहे होते हैं इन दी जॉब सीकिंग. ऑलराइट, सो हमने जो बात की कि जैसे यहाँ हमने सैंपल में भी देखा कि किसी के पास एक रोल है फिजिकल थेरेपिस्ट का, किसी के पास 2 है, तो फाइनेंस लीड है, बिजनेस ग्रोथ है, दोनों काम करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट का काम भी है, फाइनेंस का भी है. और यहाँ पे हमने 3 रोल्स देखे. अब जो हम 2 ऑप्शन या 2 यूजुअली ट्रेंड की बात करते हैं कि एक रेज्यूमे बनाते हैं और हम हर जगह वही शूट करते हैं, या फिर हम हर जॉब्स के लिए एक अलग रेज्यूमे कस्टमाइज बनाते हैं एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन. बट आइडियली जो है इसमें बेटर अप्रोच ये है कि जो हमारे अपने स्पेसिफिक रोल्स हैं हम हर रोल के लिए एक सेपरेट रेज्यूमे रेडी करके रखें, और जब भी वो रोल जैसे ही पोस्ट होता है वैकेंसी के लिए हम अपनी रेज्यूमे को शूट कर दें. अच्छा, अब किस तरह से हम मल्टीपल जेडीज को एड्रेस कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, उनमें डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होती है, समहाउ सेम समहाउ डिफरेंट होती है. कुछ स्किल्स जो है वो ओवरलैप कर रही होती है, कुछ डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती है. तो इस केस में हम करते क्या है, अब यहाँ पे हमारा काम शुरू होता है एआई के साथ, और हम सबसे पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास आ रहे हैं. अब यहाँ काम हमें ये करना है, टास्क हमारा ये है कि हमें अपने रोल को मैच करके जॉब डिस्क्रिप्शन से अलाइन करना है. हमारे जितने रोल्स होंगे हम उतने रेज्यूमे रेडी रखेंगे, दैट्स इट. जैसे ही हमारे रोल को मैच करते हुई जॉब वेकेंट पोजीशन हमें नजर आई, वी आर गोइंग टू पोस्ट दैट. सो लेट्स स्टार्ट पार्टनरिंग विथ एआई. हमारे पास ये डिफरेंट मॉडल्स मौजूद हैं. आप देख रहे हैं चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, परप्लेक्सिटी, ग्रोक, अल्केमी. इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज मॉडल को यूज कर सकते हैं. चैट जीपीटी बहुत कॉमन है, पॉपुलर है बहुत ज्यादा, सो इट्स फाइन अगर हम चैट जीपीटी यूज करते हैं. बट इनमें सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक्सपर्टी है. कुछ इमेज
जनरेशन में अच्छे हैं, कुछ कोड जनरेशन में अच्छे हैं, कुछ रिसर्च में अच्छे हैं, बट ऑल ऑफ देम लैंग्वेज मॉडल बहुत अच्छे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, रिसर्च भी। तो इसमें से हम कोई भी एक अपना मॉडल चूज करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे चैट जीपीटी को ही कोट करेंगे जितनी दफा, लेकिन इट्स अप टू यू, आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज मॉडल को यूज कर सकते हैं। अब वंस हमने चैट जीपीटी सेलेक्ट कर लिया, हम आगे बढ़े। अच्छा, प्रॉम्प्ट को समझना बहुत जरूरी है। मेरी ऑडियंस में से हो सकता है कि कोई कुछ मेंबर ऐसे हो जिनके लिए ये टर्म नहीं हो। प्रॉम्प्ट उस इंस्ट्रक्शन को कहते हैं जो हम एआई मॉडल को देते हैं किसी भी टास्क एक्चुअली अचीव करने के लिए या कोई एक्शन देने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, जनरेट करने के लिए हमने दिया, हमने क्रिएट करने के लिए दिया, हमने एनालाइज करने के लिए दिया। ऐसा कोई भी टास्क जब हम क्रिएट करके किसी एआई मॉडल को देते हैं तो ये टर्म एआई के वर्ल्ड में प्रॉम्प्ट कहलाती है। तो अब जब भी हम प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली गिविंग इंस्ट्रक्शन टू आवर लैंग्वेज मॉडल। ये तो बात हो गई प्रॉम्प्ट की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक्चुअली ये इतना प्रोडक्टिव आप समझे फ्रेमवर्क है प्रॉम्प्ट का कि न सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, बट आप जब भी लैंग्वेज मॉडल को यूज करें, आप ये 4 एरियाज हमेशा देखें कि आपके प्रॉम्प्ट के अंदर, आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद हो, आपके इंस्ट्रक्शन का ये पार्ट हो। एंड रेस याद रखना है, रेस इज अ वेरी इजी वर्ड, हमें RACE। तो आप जब प्रॉम्प्ट बनाते हैं तो आप पहले देख लीजिए कि आपने ये चारों चीजें एक्चुअली उसमें अकोमोडेट की है या नहीं। अगर आपने की, दैट मीन्स का आपका प्रॉम्प्ट बहुत रिच होगा। रोल, सबसे पहले आप एआई को रोल देंगे। डिफरेंट रोल्स होते हैं। आप अगर हमारे किसी कंपनी में भी देखें तो CEO का जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, CFO का डिफरेंट है, इसी तरह से जितने भी CFA का डिफरेंट है। तो रोल देने से क्या होता है कि लैंग्वेज मॉडल का लेंस प्योरली उसी रोल के मुताबिक काम करता है। अगर आपने से रिक्रूटर बनाया तो वो रिक्रूटर बन के बात करेगा, अगर आपने से एजुकेटर बनाया वो एजुकेटर बन के बात करेगा, आपने उसे फाइनेंशियल एनालिस्ट बनाया वो उस तरह से बात करेगा। तो सबसे पहले से रोल देना जरूरी है, जेनेरिक, गुड, स्पेसिफिक, एक्सेलेंट। फिर हम उसे एक्शन देते हैं कि, एंड ऑफ कोर्स हम जब प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो कोई ना कोई एक्शन जरूर दे रहे होंगे, जैसे हमने बात की क्रिएट करना, एनालाइज करना, समझे जनरेट करना, कंपेयर करना, क्रिटिकल एनालिसिस देना। कॉन्टेक्स्ट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपका कॉन्टेक्स्ट क्या, क्यों करना चाह रहे हैं, एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ताकि आपका जो डिजायर्ड आउटपुट हो वो आपको एग्जैक्टली वैसा ही मिले विच वी नीड। आपको टू एंड फ्रो प्रॉम्प्ट में बार बार ना करना पड़े, जो कि यूजुअली करना पड़ता है और हम अपने टोकन्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और टोकन की डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन के टू एंड फ्रो ना हो जिसमें हमारे टाइम और टोकन्स वेस्ट हो। एंड द लास्ट, एक्सपेक्टेशन, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या टेम्पलेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बुलेट फॉर्म चाहिए, हेडिंग चाहिए, हमें कैप्स में चाहिए, हमें मार्कडाउन चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो हम, तो ये 4 एरियाज है, एक फ्रेमवर्क है जिसको हमें नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयबिलिटी बट वेन एवर यू आर यूजिंग LLM हम इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। दैट इज रोल, एक्शन, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सपेक्टेशन। तो हमने पिछली बात की कि हम जो है इसको एक्चुअली किस तरह से अपने रोल्स के हिसाब से JDs अलाइन करके रेज्यूमे बनाने वाले हैं। तो हमने एक LLM को चूज किया, दैट इज ChatGPT, और हमने इसे प्रॉम्प्ट दिया। अब आप प्रॉम्प्ट देखें, इसमें मैंने मल्टी कलर्स इसलिए डाले हैं ताकि आपको रेस के चारों कंपोनेंट पता चल जाए। बाद में हम सिर्फ एक सिंगल कलर यूज करेंगे, बट फॉर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और हमने सबसे पहले इसको रोल दिया है। रोल क्या दिया है हमने, एक्ट लाइक अ रिक्रूटर। ठीक है, अब हमारा जो LLM है वो रिक्रूटर की तरह एक्ट करने वाला है। और हमने यहाँ बात की जो मे बी आपने मिस कर दी हो तो मैं रिपीट कर दूंगी कि हमने सबसे पहले अपने रोल को लेते हुए मल्टीपल यानी 3 जॉब डिस्क्रिप्शन आप पूल में से ढूंढिए, वेदर इट्स इंडीड या rosie.pk या लिंक्डइन पर से, और सेम एक रोल के लिए 3 जॉब डिस्क्रिप्शन आप या तो अपलोड कर दीजिए या आप पेस्ट कर दीजिए लैंग्वेज मॉडल में।
क्योंकि कुछ चीजें उनमें ओवरलैप हो रही होंगी, कुछ चीजें डिफरेंट होंगी। सो आप अगर एजुकेशनल प्रोफेशनल है या एजुकेशनल लीडरशिप पे काम करते हैं तो 3 आपने प्रिंसिपल की, लेट्स सपोज हमने अपलोड कर दी, या फाइनेंशियल एनालिस्ट है तो आपने वो कर दी, फिजियोथेरेपिस्ट है तो हमने वो 3 कर दी। एंड अब हमने कमांड दिया है हमारे लैंग्वेज मॉडल को, एक्ट लाइक अ रिक्रूटर, एनालाइज दीज जॉब डिस्क्रिप्शन। 3 जॉब डिस्क्रिप्शन है सेम रोल के लिए फॉर टारगेट रोल। जो टारगेट हमारा रोल है, हम रोल इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम सबके रोल्स डिफरेंट है अपनी लाइफ में, हमारे करियर में। अब ये हमने उसे दे दिया कि एनालाइज करना है। नेक्स्ट टास्क हमने इसको ये दिया, आइडेंटिफाई द टॉप स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तीनों में ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रीक्वेंटली आ रही है, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। गिव हेडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड इन बुलेट फॉर्म। हमने इसको अपनी एक्सपेक्टेशन भी बता दी। इसका मतलब है कि जो भी फ्रीक्वेंटली आती हुई स्किल्स, क्वालिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमारे पास एनलिस्ट होके आ गई। अब हम ये समझते हैं और हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास हमारे लैंग्वेज मॉडल ने ये सारी चीजें हेडिंग्स के साथ हमें बता दी कि हमारा जो रोल है उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसे मल्टीपल जॉब डिस्क्रिप्शन इसने एनालाइज की है। तो मोस्ट कॉमन कौन सी स्किल्स और क्वालिफिकेशन है जो यूजुअली लोग पोस्ट के वक्त डाल रहे होते हैं। अब हम आते हैं रेज्यूमे वर्जन का। अब हमारे पास रेडी है जॉब डिस्क्रिप्शन के मेन एलिमेंट जो यूजुअली और कॉमनली जॉब के लिए लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है और इसी चेन में हमने मेंशन करना है अपना नेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी, जहां ऑलरेडी हम एनालाइज कर चुके हैं। फर्स्ट अपलोड योर रेज्यूमे। आपकी करंट रेज्यूमे को आप अपलोड कीजिए और अब हम अपने LLM को या AI को टास्क दे रहे हैं, यू आर रेज्यूमे जनरेटर। आपको पता है रेज्यूमे जनरेटर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जॉब रोल है। अपवर्क में लोग जो है उसमें बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो हमने अब अपने मॉडल को बना दिया रेज्यूमे जनरेटर। अब आप देखिए पिछली कन्वर्सेशन के साथ ही हमने इसको कनेक्ट किया है। बेस्ड ऑन द एनालिसिस अबव, आपने जो भी एनालिसिस किया है ऊपर, हेल्प मी रीराइट माय रेज्यूमे टू बेटर अलाइन विद टारगेट रोल। अब आपके रेज्यूमे को वो रीराइट करके देगा आपको, किसको सामने रखते हुए, वो मल्टीपल जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कॉमन स्किल्स आ रही है, कॉमन क्वालिफिकेशन है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सारी इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहे हैं हम आपके रेज्यूमे के अंदर, ताकि आपकी जब भी रेज्यूमे शूट हो तो वो हर JD के साथ मैच हो, हर जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अलाइन हो। हमने कुछ और पॉइंट्स भी दिए हैं इसमें। हमने कहा इनकॉर्पोरेटिंग इम्पैक्ट स्टैटिस्टिक्स वेर एवर पॉसिबल, बीइंग रिक्रूटिंग इंडस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर का खेल है, आप नंबर्स बताइए अपने रेज्यूमे में कि आप कितने नंबर आपने अचीव किए अपने पास्ट में। यूजिंग कंसाइज नॉन जार्गनिंग लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, ताकि वो ह्यूमन फ्रेंडली थोड़ा लगे, कुछ ऐसा लगे बिल्कुल AI मेड ना लगे। एम्फसाइजिंग द मोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस फॉर दिस रोल टाइप। चूंकि आपकी एग्जिस्टिंग रेज्यूमे में तो मल्टीपल रोल्स है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपका जो इस रोल से रेलिवेंट है वही एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा हाईलाइट हो। एंड देन यू टोल्ड योर एक्सपेक्टेशन कि आप इसको किस तरह फॉर्मेट करें, बुलेट फॉर्म में फॉर्मेट करें और आप एक्शन वर्ब्स के साथ स्टार्ट करें। अब आप देखिए आपके पास पूरा कंटेंट आपके अपने डेटा से, आपने अपना डेटा दिया है इसको, उसको और डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शन को अलाइन करके एक कंटेंट आपके पास बिल्कुल रेडी है। अब उस कंटेंट को लेकर हम रेज्यूमे बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ AI। अब तक हमने जितना काम भी किया वो AI के साथ किया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज करते हुए। अब हम एक नए टूल की तरफ जा रहे हैं जो हमें रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए हेल्प करेगा। और आप यहाँ पे देखेंगे, लेट मी रिमूव दिस, राइट। हमारे पास 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है या 3 डिफरेंट AI टूल्स है जो हेल्प करते हैं रेज्यूमे बिल्डिंग की, जिसमें एक टील है, बहुत पॉपुलर है ये, इसका नाम आपने सुना होगा, एक किक रेज्यूमे, ये भी रेज्यूमे बिल्डर है, फ्री रेज्यूमे क्रिएट करके देगा ये आपको। इनके पास रेज्यूमे के सैंपल्स बहुत सारे मौजूद होते हैं, यू कैन पिक एंड चूज, आप अपने रोल के मुताबिक
रिज्यूमे पिक कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास है Zeti, बहुत सिंपल है। आई माई सेल्फ हैज यूज इट मल्टीपल टाइम, और जब भी हम एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल्स और की ट्रेनिंग करते हैं तो वी रेफर दिस बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। और आप देखें यहाँ पे मल्टीपल रेज्यूमे आपको नजर आ रही होगी। इफ यू लाइक सिंपल यू कैन गो फॉर सिंपल, इफ यू लाइक यू नो थोड़ी सी आपको लगता है फैंसी हो तो आप फैंसी के लिए जा सकते हैं। बट ये all these three tools, they are actually free of cost, और आपको ये सेकंड्स में रिज्यूमे क्रिएट करके देंगे उसी कंटेंट के हेल्प से जो आपने ऑलरेडी चैट जीपीटी से या किसी भी लैंग्वेज मॉडल से क्रिएट किया है। सो हम आ जाते हैं दोबारा अपने पॉइंट पे, और यहाँ पे हमारे पास रेज्यूमे क्रिएट हो गया है। एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, कीप इट क्लीन। मैंने अभी रेफर भी किया, हमें क्लीन पसंद है रेज्यूमे का टेम्पलेट, या फैंसी पसंद है। बट जब हम रिक्रूटिंग इंडस्ट्री में ये इन चीजों के साथ डे इन एंड डे आउट डील करते हैं तो कीप इट क्लीन, क्योंकि आपके रिक्रूटर के पास या आपके एचआर ऑफिसर के पास या आपके एम्प्लॉयर के पास 7 सेकेंड है ये डिसाइड करने के लिए। ये रिसर्च कहती है कि 7 सेकेंड में उसे एक्चुअली किसी भी रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करना है, यू नो आइदर दिस साइड और दैट साइड। तो कीप इट क्लीन, इतनी क्लीन हो कि आप एक्चुअली जो प्रेजेंट करना चाहते हैं वो यू नो सेकेंड्स में नजर आए, और वो उसे रजिस्टर भी कर पाए कि एक्चुअली आप जो है आपकी क्या कैपेबिलिटीज है और आपका क्या प्रोफाइल है। तो दैट्स बेटर। अदरवाइज हम इसमें से, और इससे बहुत सारे क्लीन टेम्पलेट्स भी मौजूद है। अच्छा, अब हमने फर्स्ट स्टेप में जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ जॉब डिस्क्रिप्शन के एक्चुअली कॉमन कंपोनेंट्स निकाले। उसके सेकंड स्टेप में हमने जो है अपनी रिज्यूमे है उसके साथ जेडी के साथ अलाइन की। और नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपने बहुत सुना होगा वर्ड एटीएस फ्रेंडली, एटीएस फ्रेंडली। एंड जितने भी एचआर के सॉफ्टवेयर्स हैं आज के वक्त में वो सारे एक्चुअली उसमें एटीएस मौजूद होता है। और ये एक ऐसा सर्च इंजन है कि जिसकी वजह से आपकी, जो मैंने बिगिनिंग में भी बात की ऑब्जेक्टिव्स के वक्त, कि उससे आपकी एक्चुअली वो रिज्यूमे को गेज करते हैं कि उसको कौन से लेवल पे और कौन से रैंक पे होना चाहिए। तो हम रिज्यूमे बना तो लेते हैं, कंटेंट बना तो लेते हैं, बट समटाइम्स वी जस्ट लूज के हमने इसको गेज किया है कि नहीं, कि एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं। सो हम देखते हैं हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो एटीएस को स्कोर करते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे ये फ्री एटीएस रेज्यूमे चेकर है। और यहाँ से आप अपना स्कैन करके रेज्यूमे जैसे ही अपलोड करेंगे वो आपको परसेंटेज बताता है कि आपकी एटीएस को कितना मैच कर रहा है। सेम विद दिस द लाइव करियर है, ये हमारे पास जो इनहैंस सीवी है, दोनों में यहाँ पे भी देखिए सिंपल अपलोड योर रिज्यूमे, आपको कुछ भी नहीं करना। ये दोनों टूल्स फ्री है हमारे पास, और आप इसमें इसको डालिए। लेट्स सपोज कि आपके 62 परसेंटेज आती है, वो कह रहे हैं स्कोर 80 तो एटलीस्ट हमें रीच करना होता है ताकि हम उसके सर्च इंजन में ऊपर आ सके। लेकिन अगर वो 62 है तो मजे की बात ये है कि वो आपका ये भी हाईलाइट करेंगे कि आपको कौन कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एंड वंस आप इंप्रूव करके दोबारा जो है वो उसको गेज करने के लिए या मेजर करने के लिए एटीएस चेकर में डालते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये हमारा रीच कर गया है। तो ये मुझे इन दोनों एआई टूल्स में बड़ी अच्छी चीज लगी कि नॉट ओनली दे गेज बट दे आल्सो हाईलाइट के गैप्स कहाँ पे है। सो आई वुड सजेस्ट कि इसको जरूर आप अप्लाई कीजिएगा अपने रेज्यूमे के साथ, और चेक कीजिएगा कि आपका रेज्यूमे कहाँ पे स्टैंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कवर लेटर्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जहां तक कवर लेटर का सवाल है, जो ट्रेंड्स हमने बीइंग पाकिस्तान की रिक्रूटिंग इंडस्ट्री में रहते हुए देखा कि हमारे पास हमारे एम्प्लॉयर्स कवर लेटर्स को इतना प्रेफरेंस नहीं देते, बट अगर हम इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं तो वो कवर लेटर्स जरूर देखते हैं। तो इंटरनेशनली अगर आपको कहीं भी अपना रेज्यूमे भेजना है तो मेक श्योर कि आपका कवर लेटर जरूर मौजूद हो। एंड अगेन कवर लेटर के लिए हम
दोबारा प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे अपने ही किसी एक एलएलएम को, और वो आपको बहुत ही डिफरेंट एरियाज में आपकी सारी कैपेबिलिटीज को, आपकी स्किल्स को हाईलाइट करते हुए एक कवर लेटर जो है वो क्रिएट करके दे सकता है। कवर लेटर का ये है कि जो कवर लेटर्स एक्चुअली एड इन करते हैं या कवर लेटर को अटैच करके देते हैं, तो उनके लिए एक ही रेज्यूमे काफी है सारे रोल्स के साथ। फिर वो कवर लेटर्स चेंज करेंगे, जैसे हमने रेज्यूमे चेंज किया डिफरेंट रोल्स के लिए, लेकिन कवर लेटर डालने की सूरत में आई एम श्योर मैं बहुत क्लियर हूं, आप कवर लेटर्स को चेंज करेंगे और आपका रेज्यूमे सेम ही रहेगा जिसमें डिफरेंट रोल्स ऑलरेडी हाईलाइट हो रहे होंगे। एंड रेज्यूमे के पार्ट में हमारा ये लास्ट थिंग है, दैट इज जॉब ट्रैकिंग। आप में से किसी ने जो है वो नोशन को यूज किया हो, इट्स अ वंडरफुल साइट फॉर वंडरफुल टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और मैं आपको शो करती हूँ। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब बहुत सारी जगह आप जब करियर में या आप जब जॉब सर्च कर होते हैं तो मल्टीपल जगह पे आप अपने रेज्यूमे डाल रहे होते हैं। और हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी टीम कभी कभार जो है वो कैंडिडेट को कॉल करती है और पूछती है कि भाई आपने रेज्यूमे हमें जो है वो सेंड किया था या हमारे एम्प्लॉयर को दिया था, तो उनका जवाब होता है कि हाँ मैंने बहुत सारी जगह भेजा था बट मुझे भी याद नहीं है। तो ये एक बड़ा ही जो है वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल मैं कहूंगी उस वक्त साउंड करता है कि मुझे याद ही नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, इसके मतलब लिए वी फेस इट बहुत ऑल ही द टाइम। रियली, बट इसके लिए बहुत अच्छा नोशन के पास हमारा एक जॉब ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आई डोंट वांट कि मैं कोई भी चीज मिस कर दूं आपको बताने से, क्योंकि हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी प्रोडक्टिव है। आप यहाँ पे देखें नोशन ने बनाया है ये। आप पोजीशन, आपको आपके कौन सी पोजीशन है, आपकी कौन सी कंपनी है, ठीक है, फिर उस कंपनी का कॉन्टैक्ट पर्सन कौन सा था उसका आप डाल दें, आपने कौन सी डेट को अप्लाई किया है, फॉलो अप कौन सी डेट को लेना आपको, जॉब पोस्टिंग का यूआरएल कौन सा है। मुझे पता है हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूमे हम डाल रहे होते हैं, ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ये सारी चीजों को याद रख सके। तो आप देखें कि ये बहुत अच्छे से आपकी ऑर्गेनाइजेशन करके देता है, फ्री ये एआई टूल है। और नोशन के तो खैर बहुत फीचर्स हैं, बट दिस इज द वन ऑफ द फीचर के जो हमारे आज के से काफी रेलिवेंट था। तो यू कैन गो, यू कैन एक्सप्लोर, और मेरे ख्याल में थोड़ा ये अनप्रोफेशनल टैग से बचने के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो यू कैन एक्सप्लोर नोशन। सो यहाँ पे हमारे पास रेज्यूमे का सेक्शन खत्म होता है। हमने जेडी से अलाइन करते हुए अपना रेज्यूमे क्रिएट कर लिया एआई की हेल्प से। हमने उसका रेज्यूमे का टेम्पलेट भी एआई के थ्रू लिया और उसे वहां पे भी रेडी किया, जनरेट कर दिया। इसके बाद हमने एटीएस स्कोरिंग भी चेक कर ली, और उसके बाद हमने जॉब ट्रैकिंग की ऑर्गेनाइजेशन भी कर ली। नेक्स्ट इज वेरी टफेस्ट पार्ट, दैट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन, और ये हम सबके साथ होता है। लेकिन इसके लिए एक ऐसा हमारे पास टूल है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कि आई मीन ये हमारा एक्सपीरियंस्ड है। तो चैट जीपीटी या दूसरे लैंग्वेज मॉडल तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन गूगल एआई स्टूडियो इज अ गोल्ड माइन, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल फीचर्स बट इन टर्म्स ऑफ इसका जो लाइव स्ट्रीम है। आई एम श्योर आप लोगों ने यूज किया होगा, और अगर नहीं यूज किया है तो गो देयर एंड यू गो एंड यूज इट, आप अपने लिए यूज करें, बिकॉज कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है विच गिव यू द प्रैक्टिस के लिए जो है ना वो आपको ऑप्शन देता है, जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव प्रैक्टिस। आप कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? वी विटनेस के यहाँ पे इंडिविजुअल्स ने अपने ग्रीन कार्ड्स विन किए गूगल एआई स्टूडियो में अपने इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करते हुए। सो आप प्रॉम्प्ट की तरफ पहले जाते हैं और फिर हम गूगल एआई स्टूडियो भी जरूर बताएंगे, उसका इंटरफेस जस्ट टच करेंगे उसको और फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है अपने एलएलएम को, ठीक है, चैट जीपीटी को। अपना हमने जॉब डिस्क्रिप्शन अपलोड किया और इससे प्रॉम्प्ट दिया है, बेस्ड ऑन दिस जॉब डिस्क्रिप्शन जनरेट 10 बिहेवियरल क्वेश्चंस आई एम लाइकली टू बी आस्क्ड, एम्प्लॉयर मुझे पूछ सकता है। मिक्स लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रोल स्पेसिफिक सिनेरियो के क्वेश्चंस आप मुझे क्रिएट करके दे दें। अब हम जाते हैं गूगल एआई स्टूडियो में। हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम इसको एक्सपीरियंस करके नहीं दे सकते, लेकिन जहां जो हमारा लाइव सेशन होता है हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है टॉक का, वेबकैम का और शेयर स्क्रीनिंग का। अब आपने जैसे ही एलएलएम से क्वेश्चन क्रिएट करवाए, आप इसको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें। टॉक का फीचर जो है इसको इनेबल करें और उससे कहें कि मेरे साथ आपने एज अ इंटरव्यूअर इंटरव्यू करना है और आप मुझे ग्रिल कीजिए। एंड आप देखेंगे, मतलब यू विल थॉरली एंजॉय कि किस तरह से ये आपको बाकायदा इंटरव्यूअर के तौर पे
ग्रिल करेगा, और खासकर जब आप उसको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे तो आपकी मल्टीपल प्रैक्टिसेस हो सकती है। तो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड एट द एंड यू कैन आस्क कि मेरी कहाँ गैप नजर आ रहा है, कौन से रिस्पॉन्सेज ऐसे हैं जो मैंने ठीक नहीं दिए, मेरे एम्प्लॉयर के परसेप्शन से आप देखिए कि कौन सी चीजें मुझे बोलनी चाहिए थी, कौन सी जो चीजें मैं हाईलाइट नहीं कर पाया हूं, एंड अगेन वन मोर अटेम्प्ट एंड वन मोर अटेम्प्ट एंड वन मोर अटेम्प्ट। तो दिस इज अ गोल्ड माइन जो हमें यूज करना चाहिए अपने इंटरव्यू के लिए, बिकॉज इंटरव्यू इज ऑलवेज अ वेरी टफ पार्ट जिससे हम गुजरते हैं और बहुत मुश्किल होती है। बट वंस यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस हियर, उसके बाद आप यू फील कॉन्फिडेंट कि नहीं, मेरे पास वोकैबुलरी भी है, जो गैप है वो भी मैंने फिल कर दिए, एंड यू विल रन द शो। सर हमारे पास कितने मिनट्स है, मैं उसी तरह से थोड़ा सा आगे लेके बस सिर्फ 7 मिनट है अब। ऑलराइट, इंशाल्लाह हम 7 मिनट में कर लेंगे। एक चीज जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, और कुछ चीजें मैं चाहती हूँ कि हम जो गैप्स देखते हैं कैंडिडेट हमारे पास या रिक्रूटिंग इंडस्ट्री में हमारे पास आते हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो वो मिस आउट करते हैं। तो मैं इसको बहुत क्विकली लूंगी स्टार मेथड को, कि अक्सर औकात एम्प्लॉयर आपसे सवाल करता है, जैसे आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है कि टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा है, तो आपसे पूछेगा कि आप बताइए कैसे। ऑलवेज गिव स्टार आंसर, रिस्पॉन्स आपका स्टार होना चाहिए, जिसमें आप सिचुएशन बताएं, आप टास्क बताएं, आप एक्शन बताएं, आप रिस्पॉन्स बताएं। सो फॉर एग्जाम्पल कोई टाइम मैनेजमेंट का सवाल है और आपको कोई, आप बताएं उनको, एम्प्लॉयर ने आपसे पूछा कि भाई कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो बताइए कि सिचुएशन ऐसी हुई जब हमारी टीम का एक मेंबर था, मैं टीम लीड थी, वो एक्चुअली सिक हो गया और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो टास्क ये था कि हमें बिल्कुल नेक्स्ट डे ही क्लाइंट को अपना पूरा रिपोर्ट बनाकर देनी थी, या कोई भी एक टास्क देना था। एक्शन मैंने उस वक्त ये लिया कि जो भी टास्क रिमेनिंग था, इंस्टेंट के कोई एक मेंबर करता या हम उस पर इंतजार करते कि वो अपने हेल्थ कंडीशन को ओवरकम कर ले और फिर आए, मैंने वो टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी टीम में। और जब मैंने टास्क डिस्ट्रीब्यूट किया तो हर एक के पास छोटा छोटा चंक था, इजीली वो मैनेज हो गया, और नेक्स्ट डे हम क्लाइंट को टाइमली रिस्पॉन्स कर पाए। तो इस तरह का जो आंसर होता है ना, इट सीम्स ऑथेंटिक। तो आप अपनी भी लाइफ में जब भी कहीं आप, और नॉट ओनली फॉर इंटरव्यू, किसी और जगह भी अगर आप स्टार मेथड के थ्रू अपने रिस्पॉन्स देते हैं तो वो बहुत ही रिच नजर आते हैं। और इसके लिए अगेन आप एलएलएम से या एआई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हेल्प मी स्ट्रक्चर ए स्टार मेथड। आपने जो भी अपनी स्किल्स डाले हैं अपने रिज्यूमे में, आप उससे क्वेश्चंस क्रिएट कर लें और फिर इसके आंसर्स भी क्रिएट कर लें कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं स्टार मेथड को यूज करते हुए इसका कैसे रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। सो ये इंटरव्यू के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और जो बहुत एक अच्छी लर्निंग हमने आज की है, दैट इज गूगल एआई स्टूडियो, जिसको हम एलएलएम के साथ कंबाइन करेंगे और उसके साथ हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। डू लेट मी नो अगर हमारा कहीं कनेक्शन हो सके या कम्युनिकेशन हो सके कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और हमारा लास्ट पॉइंट है लिंक्डइन आउटरीच, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू, ये लास्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिंक्डइन को हम यूजुअली कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये एक ऐसा पूल और ऐसा हब है जहां पे सारे एम्प्लॉयर्स की नजर है, सारे रिक्रूटर्स की नजर है, सारे एचआर ऑफिसर्स की नजर है। तो जो भी इंडिविजुअल या जो भी कैंडिडेट जो एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट चाहता है, उसका यहाँ पे अकाउंट जरूर होना चाहिए। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे पास कुछ मिनट्स कम है, लेकिन कुछ चीजें मैं जरूर बताऊंगी आपको। हेडशॉट बहुत इंपॉर्टेंट, हेडशॉट इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाज औकात क्या होता है कि आप लिंक्डइन अकाउंट में रेज्यूमे में देखेंगे कि बहुत अच्छा हेडशॉट लिया हुआ है, लेकिन पीछे जो है वो दावत चल रही है शादी की, और आपने देखा होगा, तो इट सीम्स वेरी अनप्रोफेशनल। मैंने अपनी आगे की स्लाइड में कुछ फ्री टूल्स यहाँ पे मेंशन किए, एआई टूल्स जो बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड देते हैं। इवन अगर आप मेरे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में जाएंगे, मेरा अपना वहां पे जो एक्चुअली पिक्चर मौजूद है, वो बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आपकी पिक्चर बहुत प्रॉपर होती है, प्रोफेशनल होती है, बैकग्राउंड प्रोफेशनल नहीं होता है। तो ट्राई टू यूज दैट, और आप इन तीनों एआई को यूज कर सकते हैं। कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम किसी के साथ, वैसे भी कनेक्शन जो हमारे सोशल एंगेजमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन अगर हम किसी एम्प्लॉयर के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं तो हमारे पास, हम अगेन लैंग्वेज मॉडल का, एआई लैंग्वेज मॉडल का हेल्प लेंगे। और क्या कनेक्शन के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी है लिंक्डइन में, वो हम 300 कैरेक्टर्स में उससे क्रिएट करवा सकते हैं। थर्ड, रिकमेंडेशन शायद हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, बट यू शुड गो फॉर दैट, क्योंकि इससे आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। तो आपका पास एम्प्लॉयर है, आपके कोलीग्स है, उसको आप रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आप अगेन एक प्रॉम्प्ट के थ्रू एक छोटा सा मैसेज क्रिएट करवाइए एआई से कि वो आपको एक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन दे, एंड इट विल हेल्प यू, और आपकी प्रोफाइल को भी ये थोड़ा सा अपग्रेड करेगा। सो ट्राई टू डू दैट। नेक्स्ट, जनरेट रेज्यूमे। अगर आपको बस पता 1 मिनट है सिर्फ, सॉरी अबाउट दैट। ऑलराइट, मैं 1 मिनट में सिर्फ कवर कर देती हूँ कि, और तीनों चीजें कवर कर देती हूँ। रेज्यूमे जनरेट होती है हमारे पास लिंक्डइन में
इसके नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है कि किस तरह से वहां पहुंचा जा सकता है। यू कैन ट्राई मल्टीपल लैंग्वेजेस जो इंटरनेशनली अप्लाई करना चाहते हैं। आपका लिंक्डइन का अकाउंट लैंग्वेज स्विच कर सकता है, तो आप मल्टीपल लैंग्वेज में एक अकाउंट मल्टीपल लैंग्वेज शो Wow. कर सकता है। I didn't know that. एग्जैक्टली इसी प्रेजेंटेशन में मौजूद है कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं। एंड लास्ट, लिंक्डइन पोस्ट, Wow. अपने लिंक्डइन अकाउंट को जिंदा रखने के लिए एवरी डे चैट जीपीटी से एक पोस्ट बनाइए रेलेवेंट टू योर रोल एंड पोस्ट इट एवरी डे। आप देखिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट, नॉट ओनली सोशल एंगेजमेंट, इट विल हाईलाइट योर प्रोफाइल। और आप अपने देखेंगे प्रोफाइल में अपने प्रोफेशनल उसमें देखेंगे कि यू विल फील कि आप बहुत ज्यादा तेजी से मैम ये अपडेट लोग हो। नहीं सुनते ये बात मेरी। मैंने तो बहुत मैंने कहा यहाँ इनसे। पे आई कैन अंडरस्टैंड, ये कुछ चीजें दी हुई है। मैं बस लास्ट स्लाइड पे आऊंगी। अगेन फिल टेरिस का नेवर सर्च अलोन, यहाँ हम बात एआई के अलावा ह्यूमंस की कर रहे हैं। अपने लोगों, अपने कोलीग्स, फैमिली, फ्रेंड्स के पास जाइए, अपना रेज्यूमे दिखाइए, अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करके दिखाइए। अकेले सर्च करने की जरूरत नहीं है, उनकी हेल्प लीजिए, उनसे Wow. एंगेज करवाइए, एंड दैट विल हेल्प यू कि आप बहुत शॉर्ट टाइम में आपके जो गोल्स है वो अचीव कर सकते हैं।